आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? कल मेरी बहन गई थी एक फंक्शन में, उसे वहाँ एक लड़की मिली। वो कह रही थी मैं तुम्हारे जीजा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कैसे जानती थी वो? वो कह रही थी हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे ये पक्का किरण होगी। और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि हमारे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ थे। लेकिन तुम्हारे जीजू की आदत नहीं बदली, जैसे वो मुझे पहले घुमाने ले जाते थे वैसे ही अब घुमाने ले जाते हैं। परसों ही मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे। लेकिन आइसक्रीम तो मैं कल खिलाने ले गया था। वो डर गए ना? कैसा लगा मेरा मजाक? मुझसे ऐसा मजाक ना किया करो। तुम्हें पता है मैं किसी भी गैर औरत को नजर उठा के नहीं देखता हूँ। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? सुनो ना, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। जुबान से कनेक्ट कर ले। हेलो दीदी, क्या कर रही थी? रात के 2 बजे क्या करूंगी, सो रही थी। क्यों फोन किया? आप बस सोती रहना। उधर जीजू फेसबुक पर अपने आप को कुंवारा बता रहे हैं। अच्छा। हेलो जी दीदी। अब जरा जीजू की फेसबुक चेक करके बताओ। अरे वाह, अब तो जीजू शादी के साथ साथ अपने दोनों बच्चों का भी बता रहे हैं। ठीक है, सो जाओ चुपचाप। वो हमारी नई पड़ोसन है ना, आलिया। आलिया ही नाम है ना उसका शायद? हाँ आलिया ही नाम है उसका। आजकल वो बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन मुझको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शादीशुदा आदमियों पे डोरे डालती है। अब देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर, उसी की कॉल आ रही है। हेलो मोटो। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? जिस काम के लिए फोन किया है वो बताओ। अरे यार, कैसे बात कर रही हो तुम? अच्छा ठीक है जी, बताइए कैसे फोन किया? वो मैं कह रही थी कि किसी दिन आप लोग आइए मेरे घर चाय पे। जरूर। वैसे आप भी आइए किसी दिन हमारे घर चाय पे। बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी आपके हस्बैंड के हाथ की चाय बहुत पसंद है। लेकिन आपको कैसे पता मेरे हस्बैंड अच्छी चाय बनाते हैं? लगता है आपके हस्बैंड ने आपको बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। वो तो मुझे पता है। तुम्हें पता है? कांग्रेचुलेशंस। सबको पता होना चाहिए कि मैं अच्छी चाय बनाता हूँ। लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? जब मैं ऐसी औरतों की आवाज सुनता हूँ तो मेरे गुर्दे आपस में मिल जाते हैं, किडनियां गुड़गुड़ाने लगती हैं। सुनो, जाओ 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो आप अपनी पत्नी से बात कर लिया करो, क्योंकि पत्नियां ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। यार, हम कल जिस दुकान से ये सूट लेकर आए थे ना, अब उस दुकान पर हम फिर कभी नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? यार इतना घटिया कपड़ा, अब नहीं जाना हमें उस दुकान पर। अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है। आप एक बात बताओ, जिस जगह से आपको एक बार धोखा मिल गया, आप उस जगह दोबारा जाओगे क्या? यार मैं अपने ससुराल नहीं जाता क्या? सुनो। हाँ? वो मम्मी पापा आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि वहाँ से कुछ लाना है। शाबाश। याद है तुम्हें जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी संस्कारी है, मीठा बोलने वाली है, बहुत ही गुणवान है। लेकिन एक सेकंड, तो अपने पापा को बोलो उस वाली बेटी को ले आओ और इसको ले जाओ। यार बस बहुत हुआ अब। क्या हो गया? अकेले घर का काम करके कि मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो क्या कहती है, एक और ले आऊं तेरे जैसी? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के।
चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम शादी कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। पर वो तो कलुआ है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। हा हा हा। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा। औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगिया। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। अगर आप सफल नहीं हो रहे तो पीछे वाली महिला बदलते रहिए। सुनो। हाँ। ये पश्चाताप का मतलब क्या होता है? क्या? कुछ नहीं। अरे बताओ भी, पश्चाताप का मतलब क्या होता है? मेरी तरफ क्या देख रहे हो यार? तुम फिर मेरी तरफ देखने लगे। छोड़ो यार, लो। नारी के 9 अवतार। पहला, सुबह काम में व्यस्त हो तो अष्टभुजा। दूसरा, बच्चों को पढ़ाए तो सरस्वती। तीसरा, घर खर्च में पैसा बचाए तो महालक्ष्मी। चौथा, घर में खाना पकाए तो अन्नपूर्णा। पांचवा, घर की तकलीफ में खड़ी रहे तो पार्वती। छठा, पोंछा लगाते वक्त पति बोले तो दुर्गा। सातवां, पति भूल से अगर ससुराल की बुराई कर दे तो महिषासुर मर्दिनी। आठवां, यदि पति भूल से पराई स्त्री की प्रशंसा कर दे तो रणचंडी। नवां और सबसे मुख्य, पति यदि बाहर से टुन्न होकर अर्थात दारू पीकर आया है और अज्ञानवश यदि पत्नी पर रौब दिखाए तो महाकाली। खुशनसीब हैं शादीशुदा लोग जिन्हें घर बैठे ही माता जी के 9 अवतार के दर्शन